काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमवती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धिदा प्रकीर्तिता। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माता दी। जय माँ बगलामुखी। आज हम इस अंक में श्रवण करेंगे माँ बगलामुखी की कथा। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है क्योंकि पीला रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी का पूजन विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, वाद विवाद में सफलता और मुकदमे में जीत के लिए किया जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन किया जाता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की 8वें दिन पूजा किया जाता है। माँ बगलामुखी माता का स्वरूप अत्यंत प्रभावी है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले आभूषणों से सजी होती हैं और पीले कमल पर विराजमान होती हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वे गदा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ती हैं और अन्य 2 हाथों में से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक काल में सप्त ऋषियों ने भी समय समय पर माँ बगलामुखी की साधना की है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उनकी कृपा से वाद विवाद में सफलता मिलती है और मुकदमे में जीत होती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को अंदर से आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और एक माँ बगलामुखी के नाम से जय माता दी अवश्य लिखें। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं तथा वाणी सिद्ध होती है। साथ ही इस नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने से माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस कारण व्यक्ति को शक्ति, तेजस्वी और विजय की प्राप्ति होती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है तथा उनके पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का नाश होता है। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु के तप करने से महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति की साधना से उत्पन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुका। देवी बगलामुखी को वीरगति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एकवक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। इन्हें तांत्रिक स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। जब जब ब्रह्मांड में कोई संकट आया, देवी देवता ने प्रकट होकर उसे अपनी शक्ति से दूर किया। पौराणिक ग्रंथों में 10 महाविद्या यानी 10 महान विद्या रूपी देवियों का जिक्र मिलता है। इन्हें पार्वती देवी के 10 रूपों के रूप में माना जाता है। इनमें से एक है माँ बगलामुखी। इस तरह से माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणी जगत को नष्ट होने से बचा लिया। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बर देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी जयंती पर देवी की खास उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना और साधना की थी।
तथा एक समय एक राक्षस ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवतागण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने बगलामुखी का रूप धारण करके राक्षस का वध किया और देवताओं को उनका राज वापस दिलाया। माँ बगलामुखी की पूजा में पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ बगलामुखी को पीले बेसन के लड्डू और माता को खासकर चूड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए इन सामग्रियों को जरूर अर्पित करनी चाहिए। माता की पूजा में हल्दी और बेसन के लड्डू के साथ दुर्वा का भी बहुत महत्व होता है। बगलामुखी माता की पूजन में हल्दी की गांठ, बेसन के लड्डू और दुर्वा को चढ़ाने का महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन देवी बगलामुखी की आराधना करने का विधान है। वैसे तो माता का दिन मंगलवार है तथा माता के मंत्रों का जाप पीले हल्दी से करना चाहिए। उनके मंत्रों के जाप में पीले हल्दी की माला से करनी चाहिए। माता बगलामुखी को पीले हलवे का भोग अत्यंत प्रिय है, अतः इन्हें पीले हलवा का भोग अवश्य लगानी चाहिए तथा माता के हवन में पीले सरसों का प्रयोग अवश्य करनी चाहिए। अब जान लेते हैं माता बगलामुखी की साधना कैसे करें। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन सुबह नित्य कर्म स्नान करने के बाद पूर्वमुखी होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता को पीले आसन पर विराजमान करके पूजा सामग्री एकत्रित करनी चाहिए और इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित करने चाहिए। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती करनी चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। आरती करने के बाद चालीसा का पाठ करें। बगलामुखी चालीसा का पाठ करनी चाहिए। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पाठ करनी चाहिए। हल्दी की माला से पूजा और जाप करने से भक्त की सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है और इनके शत्रु पराजित होते हैं। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 बार ओम ह्रीम बगलामुखी देव्याय ह्रीम ओम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करनी चाहिए। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा का नष्ट होता है। बगलामुखी पूजा का नियम किसी जानकार से अवश्य लेनी चाहिए। बिना किसी पंडित या विद्वान से पूछे माता बगलामुखी की आराधना नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है, परंतु शमान भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। बगलामुखी की साधना से पवित्रता, नियम और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस साधना को किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। इस पूजा को किसी जानकार या विद्वान से पूछकर ही करनी चाहिए, क्योंकि इनमें सावधानी नहीं रखने से हानि भी हो सकती है। जय माँ बगलामुखी, जय माता दी।